अलग ही है, उसकी सोच बदल चुकी है कि मुझे इसी में रहना है। परिवार गया कहीं, बच्चे कहीं गए, ये दुनिया मेरा बहुत मस्त है, टेंशन फ्री है। उसको नहीं पता है कि वो परिवार से अलग हो रहा है, समाज से अलग हो रहा है। जो सेकंड कैरेक्टर है वो नादान है, मासूम है, वो चाह रहा है कि मैं निकलूं, कोई मुझे बचाए, बस शैतान भी है। फिर शाम होते होते उसको भटकाता है, फिर वो उसी काम में एंगेज हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये है कहना कि दोनों कैरेक्टर में एक ही चीज़ कॉमन है। वो क्या है? जैसे आज इस बिघोर की पावन धरती पर ये बहुत ही गोल्डन वर्क हो रहा है, बहुत ही सुनहरा काम हो रहा है, ऐसे ही टीम किसी एक का नहीं, ये टीम वर्क है। यही टीम इन दोनों कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, दोनों कैरेक्टर के कंडीशन को सुधार सकते हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है, हम फिक्रमंद हैं कि हमारा समाज खोखला ना हो जाए। भारत की आबादी 130 करोड़ है, बहुत ज़बरदस्त आबादी है। अगर हमारे देश में या किसी भी देश में ये जो आबादी है ये काहिल हो जाए, सुस्त हो जाए, तो उस देश की इकोनॉमी आप इस तरह करेंगे तो कोई अगर बच्चा ये हौसला लेकर, ये इरादा लेकर आगे बढ़ता है तो उसका हौसला पस्त होता है, फिर वो इस तरह के कदम और इस तरह के काम नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई करता है तो उसको शाबाशी दीजिए, पूरा समाज मिलकर वाहवाही कीजिए और उनका साथ दीजिए। आज काबिल मुबारकबाद है कारी तकी साहब, कारी जकी साहब, मौलाना हारून रशीद साहब, काबिल मुबारकबाद है कि इस एरिया में जो नशा की बात करते हुए डरते हैं, उन्होंने जो है नशा मुक्त अभियान चलाया, मंशियात से दूर करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। उस अभियान में हम लोग सारे लोग जो है हम लोग साथ हैं और उस नशा मुक्त अभियान चलाने के लिए और उसको कामयाब बनाने के लिए हमको ये एकजुट होना पड़ेगा और हर फर्द को ये इरादा बनाना पड़ेगा कि लोगों को तालीम की तरफ, बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करना पड़ेगा, उनको शऊर दिलाना पड़ेगा। बगैर तालीम, बगैर शऊर और बाहमी तावन यानी ये दूसरे के मदद के बगैर इसमें हम कामयाब नहीं होंगे। अगर हमारे जो सदर है मौलाना हारून साहब, कारी जकी साहब, इन लोगों से कुछ नहीं होगा अगर आप एक दूसरे इनकी मदद नहीं करेंगे। तो ये दूसरों को एक दूसरे की मदद करनी है, मदद करके इस अभियान को कामयाब बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के बाद हमारे इलाके में बहुत ज्यादा सुधार आएगा और लोग जो है नशे से दूर होंगे। यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर बोलने में कोई खता हो गई हो तो एक अदना सा तालिब इल्म समझकर माफ कीजिएगा और मेरी कामयाबी की दुआ कीजिएगा। अलैना लिल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि हमारे साथ चला रहे हैं, जो कि हम लोगों को कहना चाहिए आप लोगों को कि नहीं इस तरह का अभियान भतीजा पिता हो, लेकिन हम लोगों को ये चल के अभियान जो चलाना था, हम लोगों को उलिमा को कहना था, लेकिन हम लोग ऐसा कभी किए हैं? कोई नहीं किए हैं। यहाँ जो जैसे किए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार का कोई तो पिता ही होगा, लेकिन कोई हम लोग किसी से मशवरा नहीं लिए हैं कि मेरा बेटा नशा से मुक्त कैसे होगा, कैसे ये नशा छोड़ेगा। ये सब हम लोग कोशिश नहीं किए हैं। कोशिश अगर किए हैं, छोटा सा ही कोशिश किए हैं। क्या कोशिश? बेटा मत पियो, भाई मत पियो, इतना ही किए हैं। वहाँ का समाज का अच्छा आदमी को नहीं बोले हैं। सरानिया जो आदमी हैं, जो मुख्य आदमी हैं, उनको भी कहा नहीं गया है कि बोलेंगे तो क्या होगा, क्या कहेगा, मेरा शिकायत हो जाएगा, मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरा बेटा पीते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपका बेटा अगर पीता है, आपका भाई अगर खाता है तो सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं छिपा के रखता है। क्या बोलेंगे? जिसका बेटा पीता है तो पीने दीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं, अगर आप अपना भाई से, अपना गांव का समाज से, आपका गांव का लड़का से नहीं पाते हैं, वो बहुत नशा में मुब्तला हो गया है, तो कहीं ना कहीं सबका सहारा लीजिए। और सहारा देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो आप लोग ऐसा सहारा लीजिएगा। अगर कोई समाज का पिता हो, आपका भाई, अगर बेटा कोई नहीं तो आपका समाज का पिता है, तो आपको कहीं ना कहीं उस समाज का लड़का को सुधारने का आप लोगों का जिम्मेदारी है। क्या इस तरह का ये लेंगे? आप लोग वादा करते हैं?
करेंगे वादा? इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, अब वादा सबको कीजिए, और जैसे नहीं सुधरे उसको बोला जाए। आप लोग फोन कीजिए, पूरा जो यहाँ उलमा लोग हैं और यहाँ का प्रतिनिधि है और थाना प्रभारी है, सबको हम लोग जाएंगे, जैसे हो उसको नशा से मुक्त दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इसी बात पर अपना बात खत्म करते हैं। आप लोग भी इस कार्यक्रम में सहयोगी बने, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अब जब यहाँ से आप अपने अपने गांव, टोला, मोहल्ला, घर में जाएं, तो वहाँ देखिए हम लोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी नशा करने वाले को शक्ति के साथ कि तुम क्यों नशा करते हो, छोड़ो उसको, धरने बांधने का कोई उपाय हम लोग के पास तो है नहीं। लेकिन हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि जो लड़का या जो आदमी नशा करता है, प्यार के साथ उसके साथ बैठ के उससे बात करके उसको समझा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, उसको समझाएंगे, वो नहीं समझता है, उसके वालिद से मिलेंगे, उसके घर पे जाके बैठेंगे, उसको बोलेंगे भाई आपका बेटा है इस तरह कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप कारवा बनता गया। पहल एक शख्स की तरफ से होती है, लेकिन अगर तरीका सही हो, नहज सही हो, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और नौबत यहाँ तक पहुँचती है, फिर वो कमेटी और तंजीम जो भी काम करती है मिन जानिबिल्लाह उसमें मदद होती है, और फिर हमारे मोहल्ले में, समाज में और मुआशरे में इंशाअल्लाह सुधार जरूर पैदा होगा। ये एक पहल है, ये सिर्फ एक आदमी की बीमारी नहीं है, पूरे महल्ले मुआशरे की एक बीमारी है। और खास तौर पर ये नशा तो एक लफ्ज है, वर्ड, इसके माना है मस्त हो जाना, बेफिक्र हो जाना। नशा चाहे शराब का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे हुकूमत का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, इश्क प्यार मोहब्बत किसी का भी हो, ये थोड़ी देर की एक बीमारी है। जब ये बीमारी खत्म होती है तो फिर इंसान को होश आता है कि अरे वाह क्या हो गया। कोई भी चीज हो, इस नशा के बारे में कुरान करीम में जब इसकी हुर्मत बयान की है ना, तो आखिर में ये कहा गया कि रिजसुन, ये नफरत की चीज है, नापाक है, जिससे हर फितरत सलीमा को घिन आनी चाहिए और हर बाखलाक मुहज्जब इंसान को इससे नफरत करनी चाहिए। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, ये कुरान करीम का हुक्म है, कुरान करीम से ही अल्लाह ताला ने नशा की दो बुराइयां और दो तबाहियां बयान की है, एक आम इंसान के लिए, एक मुसलमानों के लिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने वो दोनों बुराइयां और तबाहियां बयान की है, मैं आपके सामने बतलाऊंगा। फरमाया अल्लाह ताला ने नशा की हुर्मत के बाद, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। नशेरी इंसान, शराबी इंसान, शराब वैसे तो कहा जाता है, वरना नशा तो मुख्तलिफ चीजों से होता है। आजकल शराब बराए नाम पीते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से लोग नशा करते हैं। फरमाया युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, शैतान चाहता है कि नशा के जरिए लोगों में आपस में दुश्मनी और नफरत पैदा करे। अब ये बताइए, कोई आदमी शराबी है, नशा करता है, उससे महल्ले मुआशरे में कौन इंसान दोस्त समझता है? कोई नहीं, सब उससे घिन करते। यहाँ तक कि उसके घर वाले जो उसके आगे पीछे रहते हैं, जो उसके पैसों पर पलते हैं और जो उसके पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो घर वाले भी उससे नफरत करते हैं और दुश्मनी रखते हैं कि ये इंसान सुधरता नहीं है, जब ये सुधर जाएगा तो पूरा घर सुधर जाएगा। हमारे मोहल्ले में, मुआशरे में ज्यादातर खराबियां और तबाहियां और घरों में जो बेचैनी आती है, वो ज्यादातर नशा की वजह से आती है। नशा की वजह से इंसान पूरे घर का दुश्मन बन जाता है, नशा की वजह से पूरे घर का सुकून और माहौल खराब हो जाता है। और तो और नशा ऐसा ये मुताद्दी मर्ज है कि एक आदमी इससे बर्बाद नहीं होता है, धीरे धीरे बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। एक अरबी कहावत है, अल जिन्स यमीलु इला जिन्सिही, एक नशेरी इंसान दूसरे नशेरी इंसान से उसका ताल्लुक बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी जमात दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और एक अच्छा इंसान है
उसके साथ रहने वाले बराइनाम होते, इसलिए कि वो हर चीज में रोक टोक करता है। इसलिए सबसे पहली बुराई तो शरीयत ने बयान की है कि घर वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में दुश्मनी और नफरत पैदा होती है। आप हजरात देखते होंगे, सुनते होंगे, और इधर उधर मोहल्ले मुआशरे में ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक बीमारी और खराबी जो शरीयत ने बयान की वो ये है कि आपस में दुश्मनी पैदा होती है। दूसरी खराबी जो आम मुसलमानों के लिए, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, नशा इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि फिर वो शरीयत को कुछ समझता नहीं, वो मनचाही जिंदगी गुजारता है, रब चाही जिंदगी नहीं गुजारता है। उसके सामने सुन्नत, शरीयत, कुरान कुछ नहीं, उसके सामने उसका नफ्स जो कहेगा सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से इंसान को गाफिल कर देता है। वो अनिस सलाह, खास तौर पर नमाज से। नशरे इंसान जल्दी मस्जिद में नहीं जाएगा, बहुत कम जाता है। फिर अल्लाह ताला ने आखिर में कहा फ़अल अंतुम मुंतहून, ए लोगों सुधरोगे नहीं। अल्लाह का कितना प्यारा खिताब है, लोगों सुधरोगे नहीं, सबको बतलाया फ़अल अंतुम मुंतहून, ए लोगों सुधरोगे नहीं मतलब सुधर जाओ, इसमें भलाई ही भलाई है। इसलिए मौलाना अब्दुल मन्नान, इनकी टीम ने, और हजरत मौलाना हारून साहब बुजुर्ग शख्सियत यहाँ बैठे हैं, इनकी टीम ने, सबने एक पहल की है और सबके सहयोग की और ताउन की जरूरत है, और हर शख्स के लिए जरूरी है। कुरान करीम की एक आयत है, मैं उसका तर्जुमा बतला रहा हूँ। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून, लोगों तुम दूसरों को भलाई का हुक्म करते हो, अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम्हारे सामने शरीयत का हुक्म है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो? इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि हर आदमी अपनी फिक्र करे, अपने घर की, अपने बच्चों की। जब हर आदमी अपनी फिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह पूरा मोहल्ला और पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस पहल में और इस कार्यकर्ता में हम सबों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसमें तरक्की नसीब फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। एक पवित्र धरती पर एक पवित्र काम का जो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, इस चीज को, इस मुहिम को सोशल मीडिया के जरिए एक आदमी का फॉलोअर्स दुनिया के हर कोने से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ये मैसेज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कोने में पहुंचाया जा सकता है इस धरती पर बैठ करके। ये आपकी सोशल मीडिया नहीं, ये ग्लोबल मीडिया है, ये आपकी ताकत है। इसीलिए आप तमाम मूल निवासी साथी जो भी लोग हैं देश के अंदर, अलग अलग जाति के लोग भी है, क्योंकि नशा सिर्फ हमारे मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हालांकि आज के जमाने में हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमें इस्लाम का घर में पैदा होके अगर हम ज्यादा संख्या में नशा करते हैं तो ये बहुत बड़ी हमें दुख की बात है, शर्म की बात है। साथियों, एक चीज आपको बताऊंगा कि ये जो नशा के बारे में डॉक्टर साहब ने बोला, मोदी साहब ने बोले, क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने बताया, हेलो, बहुत सारे लोगों ने बताया। इसमें मैं तो पॉइंट में दो बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं, टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है समझाने की, सबका तरीका, किसका ट्रिक, किसका तरीका किसको काम आ जाए वो बोलना मुश्किल है, इसलिए सबको मौका मिलनी चाहिए। साथियों, आज का जो है नशा का समस्या है, क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या पैदा करने वाले हमारे पेरेंट्स है, गार्जियन है इस क्षेत्र में। मैं बोल रहा हूँ, ये जो गांव इलाका में हम लोग, विलेजर एरिया में जो हम लोग रहते हैं, गांव खेड़े में, इस पेरेंट्स ने, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का सामने मजबूर होकर के उसे डांट नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा समस्या है। क्या मजबूरी है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है बच्चों का ऊपर डिपेंड है, वो बच्चों को पैदा करके छोड़ता है, परवरिश नहीं कर पा रहा है। 10 साल 15 साल बच्चा का जब उम्र होता है, उसको हम दिल्ली मुंबई बाहर भेज देते हैं। वही बच्चा बाहर अलग अलग लोगों का संगत में रह करके नशा कर लेता है, और मैं उस पर मजबूर हूँ। मुझे
मजबूरी और मजबूर सिर्फ हमें अल्लाह के सामने होनी चाहिए, ना कि बेटा का सामने। आप पूछिए, जितने भी नशा करने वाले हैं सब अपना बच्चों के सामने लाचार है। पूछिए आप पूरा, आप देखिए, आप अपना गांव में पड़ोस में आप दिमाग लगाइए, सब लाचार है। हमें लाचारी से उठना होगा, हमें अपना हिम्मत करना होगा। हम भूखे मर जाएंगे, भीख मांग के खाएंगे, अल्लाह खिलाने वाला है। लेकिन अगर मेरा बेटा कोई नशा करता है, गलत तरीके से कमा के लाके मेरा पेट पालता है, मैं उस पेट पैसा को नहीं छूऊंगा। बेटा को मेरा फर्ज बनता है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट्स, मैं उसको डांटूंगा। लेकिन अगर डांटते हुए मेरा बच्चा हमको पैसा नहीं देगा, नहीं खिलाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। ये समस्या भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं बोल रहा हूं आपको, जितना भी आप मीटिंग कर लीजिए, अगर हमारा पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझेगा, या अगर पेरेंट्स आज समझ लेंगे, 15 दिन 1 महीना के अंदर इस क्षेत्र के अंदर नशा मुक्त हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, खत्म हो जाएगा। मुझे जो बच्चा कर रहा है, जिसका बेटा कर रहा है, जिसका नाती कर रहा है, जिसका पोता कर रहा है, उसको समझना होगा, वही उसको सुधार सकता है। उनका हेल्प करने के लिए हमारा टीम है, पुलिस प्रशासन है। आज मैं बोल रहा हूं, इस क्षेत्र के अंदर ये नशा का पदार्थ कौन बेचता है, किसको नहीं मालूम, बहुत लोगों को मालूम है। आप तमाम लोग पुलिस को कंप्लेंट करें, हमारा टीम जाएगी यहाँ से। टीम जाने के बाद उसको उठाया जाएगा, उसका धंधा बंद करना होगा पहले, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला जो पवित्र काम का शुरुआत हम लोग धरती बिघोर के धरती से कर रहे हैं, ये इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और कोई भी मीटिंग इस तरह का कहीं पर भी हो, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी जिनके पास भी मीडिया, जिनके पास भी मोबाइल है, मोबाइल से उसको पूरा दुनिया में फैलाइए, ताकि पूरा दुनिया के लोग जाने बिघोर से इस पावन, इस बहुत ही अच्छा शुरुआत, ये नशा मुक्ति के खिलाफ बिघोर का पवित्र धरती से हम लोगों ने इस मुहिम को चालू करने का काम किया। उस जरिए एक जरिया बनेंगे, आगे इंशाअल्लाह सब इस लाइन को फॉलो करेंगे। मैं इतना ही बात करके मैं बात को खत्म करता हूं। आपने मेरा बात को ध्यानपूर्वक से सुना, इसलिए आप तमाम साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम।